हमारा फोन। अब ये सिर्फ फोन नहीं रहा, ये हमारी तिजोरी है, हमारा ऑफिस है, हमारी यादों का एल्बम है। सच कहूं तो ये हमारी डिजिटल आत्मा जैसा बन गया है। इसमें वो सब कुछ है जो हम हैं, और शायद इसीलिए ये हैकर्स के लिए सबसे बड़ा निशाना भी है। लेकिन अब वो पुराने तरीके नहीं रहे कि कोई अनजान लिंक आया और हमने क्लिक कर दिया। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। इतने शातिर तरीके अपनाए जा रहे हैं कि हमें भनक तक नहीं लगती। बिल्कुल। और अक्सर हम सोचते हैं कि एक एंटीवायरस ऐप डाल लिया तो बस काम हो गया, लेकिन असल सुरक्षा उन छोटी छोटी सेटिंग्स में छिपी है जिन्हें हम रोज नजरअंदाज करते हैं। तो आज हम मिलकर यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने फोन की सुरक्षा को लेकर कहाँ चूक जाते हैं और कैसे कुछ छोटी छोटी आदतें और सेटिंग्स बदलकर अपने फोन को एक ऐसा मजबूत किला बना सकते हैं जिसे भेदना लगभग नामुमकिन हो। मजबूत किला, मुझे ये अनलॉक पसंद आई। तो चलिए इस किले के सबसे बड़े और मुख्य दरवाजे से शुरू करते हैं, फोन का लॉक। हम सब जानते हैं कि पासवर्ड जरूरी है, पर एक मजबूत पासवर्ड का मतलब क्या सिर्फ कुछ अक्षर और नंबर मिला देना है? ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हमें इससे आगे सोचना होगा। मजबूत का मतलब है लंबा और कॉम्प्लेक्स। 8 कैरेक्टर अब काफी नहीं है, 12 या उससे ज्यादा सोचिए, और उसमें अक्षर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का एक ऐसा मिश्रण हो जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो। लेकिन यहाँ एक और परत है जिसके बारे में कम लोग सोचते हैं। पासवर्ड बनाम बायोमेट्रिक्स, मतलब आपकी उंगली या चेहरा। हाँ, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी तो ज्यादा सुरक्षित और आसान लगते हैं। 1 सेकंड में फोन खुल जाता है। सुविधा के लिहाज से बिल्कुल, लेकिन कानूनी लिहाज से कहानी थोड़ी अलग है। अच्छा? हाँ, मान लीजिए आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां कोई कानूनी एजेंसी आपसे फोन अनलॉक करने को कहती है। कई देशों में जैसे अमेरिका में कानून आपको अपना चेहरा या फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन पासवर्ड के लिए नहीं? नहीं, वो आपको अपना याद किया हुआ पासवर्ड बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है जो आपकी प्राइवेसी की रक्षा करता है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब सुविधा और कानूनी सुरक्षा के बीच एक ट्रेड ऑफ है। ठीक है, तो हमने किले का दरवाजा लगा दिया, पर सिर्फ एक दरवाजा काफी नहीं होता। यहीं पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2FA की बात आती है ना? बिल्कुल। 2FA को आप ऐसे समझिए कि ये दरवाजे पर खड़ा दूसरा संतरी है। अगर कोई चोर या हैकर आपके दरवाजे का ताला मतलब पासवर्ड तोड़ भी दे तो भी उसे दूसरे संतरी को जवाब देना होगा। हाँ, ये दूसरा संतरी आपके फोन पर आया एक कोड हो सकता है या किसी ऐप से मिला ऑथेंटिकेशन। ये फिशिंग हमलों के खिलाफ सबसे असरदार हथियारों में से एक है। लेकिन अब तो हम पासकीज के बारे में भी सुन रहे हैं। क्या ये 2FA से भी बेहतर है? क्या ये पासवर्ड को पूरी तरह खत्म कर देगा? हाँ, पासकी इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये पासवर्ड की सबसे बड़ी कमजोरी को ही खत्म कर देता है कि उसे चुराया जा सकता है। पासकी आपके डिवाइस पर ही क्रिप्टोग्राफिक की बना देती है और आपको लॉगिन करने के लिए सिर्फ अपने फोन के फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल करना होता है। मतलब आपका असली पासवर्ड कभी भी सर्वर पर नहीं जाता? बिल्कुल, इसलिए उसे चुराना लगभग नामुमकिन है। ये पासवर्ड मुक्त भविष्य की शुरुआत है। कमाल है। तो हमने दरवाजा मजबूत कर लिया, उस पर 2 संतरी भी बिठा दिए। लेकिन अगर किले की दीवारों में ही दरारें हों तो? मेरा मतलब है सॉफ्टवेयर अपडेट्स जिन्हें हम अक्सर टालते रहते हैं। और यही सबसे आम गलतियों में से एक है। वो अपडेट नोटिफिकेशन जिसे हम बाद में करेंगे कहकर हटा देते हैं, वो सिर्फ नए इमोजी या वॉलपेपर नहीं ला रहा होता। उसमें सिक्योरिटी पैच होते हैं। हाँ, ज्यादातर अपडेट्स में सिक्योरिटी पैच होते हैं। हैकर्स और कंपनियां एक तरह की चूहे बिल्ली की दौड़ में है। हैकर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नई कमजोरियां मतलब दीवार की नई दरारें खोजते हैं और कंपनियां अपडेट्स के जरिए उन दरारों को भरती हैं। तो अपडेट ना करने का मतलब है कि हम जानबूझकर उन दरारों को खुला छोड़ रहे हैं। एकदम ठीक है, तो ये बात साफ है, अपडेट्स को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। लेकिन आपने दीवारों की बात की और मुझे ख्याल आया कि इन दीवारों के अंदर भी तो जासूस हो सकते हैं। मेरा मतलब है ऐप्स। हर ऐप एक नया दरवाजा है जो हम अपने किले में खुद बनाते हैं। एकदम सही पकड़ा। और हम ये सोचते भी नहीं कि हमने कितने दरवाजे खोल रखे हैं और उनकी चाबियां किस किस के पास हैं। यहीं पर परमिशन मैनेजर की भूमिका आती है। ये सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि कौन सा ऐप कैमरा या माइक इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है?
जब मैं किसी ऐप को अपने कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देता हूं तो क्या हो रहा है? आप अनजाने में अपनी पूरी सोशल जिंदगी का नक्शा उनके हवाले कर रहे हैं। जब आप लोकेशन का एक्सेस देते हैं तो आप अपने हर मूवमेंट की जानकारी दे रहे हैं। ये डेटा अकेले शायद उतना मायने न रखे, पर जब इसे हजारों दूसरे डेटा पॉइंट्स के साथ मिलाया जाता है तो हमारी एक ऐसी डिजिटल प्रोफाइल बनती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसे बेचा जा सकता है, उससे हमें टारगेट किया जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या इस ऐप को माइक की जरूरत है। सवाल ये है कि क्या मैं इस कंपनी पर इतना भरोसा करता हूं कि इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्से तक पहुंच दूं। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और आजकल तो फोन हमें और भी कंट्रोल देते हैं, जैसे लोकेशन सिर्फ ऐप इस्तेमाल करते समय ही ऑन रखने का। हाँ, और इसे सैंडबॉक्सिंग कहते हैं, जो कि मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे ऐसे समझिए कि आपका फोन एक बड़ा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है और हर ऐप को उसमें एक फ्लैट दिया गया है। अच्छा। सैंडबॉक्सिंग ये सुनिश्चित करता है कि गेमिंग ऐप अपने फ्लैट में ही रहे और आपके बैंकिंग ऐप वाले फ्लैट में घुसकर आपकी जानकारी न देख सके। जब तक कि आप उसे खुद चाबी ना दें। हाँ, जब तक आप उसे परमिशन न दें। ये एनालॉजी शानदार है, इसे समझना बहुत आसान हो गया। लेकिन उन ऐप्स का क्या जो दिखते तो सही हैं पर होते खतरनाक हैं? मैंने गूगल प्ले प्रोटेक्ट के बारे में सुना है, क्या वो हमारा पर्सनल बॉडीगार्ड है? एक तरह से कह सकते हैं। गूगल प्ले प्रोटेक्ट एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये प्ले स्टोर पर ऐप को पब्लिश होने से पहले और आपके फोन में इंस्टॉल होने के बाद भी लगातार स्कैन करता रहता है। उसको भी स्कैन करता है जिन्हें आप इंटरनेट से सीधे डाउनलोड करते हैं, जिसे हम साइड लोडिंग कहते हैं। लेकिन कई बार कुछ जरूरी ऐप्स, खासकर नए वाले, प्ले स्टोर पर नहीं मिलते। तो क्या साइड लोडिंग हमेशा ही खतरनाक है? देखिए, ये एक जोखिम भरा खेल है। जब आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप गूगल की सुरक्षा जांच पर भरोसा कर रहे होते हैं, और जब आप साइड लोड करते हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। हाँ, प्ले प्रोटेक्ट एक सुरक्षा जाल जरूर है, लेकिन वो भी अचूक नहीं है। कभी कभी खतरनाक ऐप्स उससे भी बच निकलते हैं। मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि जब तक आप 100% सुनिश्चित न हो कि ऐप का सोर्स भरोसेमंद है, साइड लोडिंग से बचें। ये अपने किले का एक दरवाजा खुला छोड़ने जैसा है और उम्मीद करने जैसा है कि कोई अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल, समझ गया। तो हमने किले के अंदर के जासूसों यानी ऐप्स की बात कर ली। अब बात करते हैं उन रास्तों की जिनसे किले तक सामान और संदेश आते जाते हैं। मतलब हमारे नेटवर्क कनेक्शन। एयरपोर्ट, होटल, कैफे, हर जगह मुफ्त वाईफाई का लालच होता है। मैं तो हमेशा कनेक्ट कर लेता हूँ। क्या ये इतनी बड़ी गलती है? यस, ये एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पब्लिक वाईफाई को आप एक ऐसे भीड़ भरे बाजार की तरह समझिए जहां कोई भी किसी की भी बातें सुन सकता है। अच्छा। हैकर्स अटैकर इन द मिडल नाम का हमला कर सकते हैं। वो आपके और इंटरनेट के बीच में बैठ जाते हैं और आपके भेजे गए हर डेटा को देख सकते हैं। मेरे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, सब कुछ? सब कुछ, आपके मैसेज, सब कुछ। लेकिन इसका उपाय क्या है? क्या हम पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करना ही छोड़ दें? नहीं, इसका उपाय है VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN को आप अपने डेटा के लिए एक खुफिया सुरक्षित सुरंग समझिए। एक सुरंग? हाँ, जब आप VPN ऑन करते हैं तो आपका सारा डेटा उस सुरंग से होकर गुजरता है, जो पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होता है। मतलब एक गुप्त कोड में बदला हुआ? बिल्कुल। अगर कोई हैकर बीच में उसे पकड़ भी ले तो उसे सिर्फ कुछ ऊट-पटांग कोड दिखेगा, आपकी असली जानकारी नहीं। मैं समझता हूँ, लेकिन अच्छे VPN तो महंगे होते हैं और कई बार इंटरनेट को धीमा भी कर देते हैं। एक आम इंसान के लिए जो बस कैफे में बैठकर न्यूज़ पढ़ना चाहता है, क्या ये सच में उतना जरूरी है या हम कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं? आपका सवाल जायज है। अगर आप सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो शायद खतरा कम है, लेकिन हमारी आदत होती है कि हम वाईफाई से कनेक्ट होकर सोशल मीडिया, ईमेल और कभी-कभी बैंकिंग भी चेक करने लगते हैं। सही बात है। नियम ये होना चाहिए, अगर आप किसी भी ऐसी सर्विस में लॉगिन कर रहे हैं जिसमें पासवर्ड की ज़रूरत है तो VPN का इस्तेमाल करें। ये उस छोटे से खर्च और थोड़ी धीमी स्पीड से कहीं ज़्यादा कीमती है। ये बहुत काम की सलाह है। नेटवर्क से जुड़ा एक और खतरा है जिसके बारे में मैंने हाल ही में पढ़ा, 2G नेटवर्क को डिसेबल करना। ये तो बहुत अजीब लगता है। 2G तो पुरानी टेक्नोलॉजी है, उससे क्या खतरा हो सकता है? और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। 2G नेटवर्क में वो आधुनिक एन्क्रिप्शन नहीं है जो 4G और 5G में होता है।
एक डिवाइस होता है जिसे MISI कैचर या स्टिंग रे कहते हैं। ये एक नकली सेल टावर की तरह काम करता है। ये आपके फोन को धोखा देकर उसे अपने साथ कनेक्ट करवा लेता है, अक्सर फोन को कमजोर 2G नेटवर्क पर धकेलकर। और एक बार कनेक्ट होने के बाद ये आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, आपके कॉल्स और मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकता है। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि मेरे फोन की एक पुरानी सेटिंग, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं, वो जासूसों के लिए खुला रास्ता हो सकती है? मैंने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। हाँ, और इसीलिए एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में अब 2G को डिसेबल करने का ऑप्शन आता है। ये एक छोटा सा बदलाव है जो आपको इस तरह की जासूसी से बचा सकता है। ठीक है, अब तक हमने जिन खतरों की बात की वो किले की दीवारों और दरवाजों से जुड़े थे, लेकिन अब उन आधुनिक और डरावने खतरों की बात करते हैं जो सीधे हमारे ऊपर हमला करते हैं, हमारी पहचान पर। पहला है सिम स्वैप फ्रॉड। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है और ये बहुत भयानक लगता है। और ये जितना भयानक लगता है उतना ही आसान भी है। इसमें धोखेबाज आपकी कुछ पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल करके आपके मोबाइल ऑपरेटर को फोन करते हैं। वो बहाना बनाते हैं कि आप ही बोल रहे हैं और आपका फोन खो गया है या सिम खराब हो गया है। और वो ऑपरेटर को यकीन दिलाकर आपके नंबर का एक नया सिम कार्ड जारी करवा लेते हैं। और जैसे ही वो नया सिम एक्टिवेट होता है, मेरे फोन का नेटवर्क चला जाता है। ठीक वही, आपके फोन का सिम डेड हो जाता है और आपके सारे कॉल्स, मैसेज और सबसे जरूरी सारे OTP उस धोखेबाज के पास जाने लगते हैं। फिर वो आराम से मेरे बैंक अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करता है, OTP डालता है। अब ये साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। हैकर्स को आपकी आवाज का सिर्फ 30 सेकंड का सैंपल चाहिए, जो उन्हें आपके किसी सोशल मीडिया वीडियो, यूट्यूब या पॉडकास्ट से आसानी से मिल सकता है। बस 30 सेकंड्स। हाँ, उस सैंपल को AI मॉडल में डालकर वो आपकी आवाज का एक इतना रियलिस्टिक क्लोन, मतलब एक ऑडियो डीप फेक बना सकते हैं कि शायद आपकी माँ भी धोखा खा जाए। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ मेरी आवाज पहचानता है, तो वो अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। इंडस्ट्रीज खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है? आपका डर बिल्कुल सही है। पारंपरिक वॉइस बायोमेट्रिक सिस्टम जो सिर्फ आपकी वॉइस प्रिंट यानी आवाज के पैटर्न को पहचानते हैं, अब इस खतरे के सामने कमजोर पड़ गए हैं। AI इन पैटर्न्स की हूबहू नकल कर सकता है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं होता होगा? नहीं, इसका इस्तेमाल किसी रिश्तेदार या बॉस बनकर फोन पर धोखाधड़ी, जिसे विशिंग कहते हैं, करने के लिए भी हो रहा है। सोचिए, आपको अपनी बेटी की आवाज में फोन आए कि वो किडनैप हो गई है और उसे तुरंत पैसे चाहिए। उस वक्त दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। रोंगटे खड़े हो गई है सुनकर। तो इससे बचाव कैसे हो? हम कैसे पहचाने कि आवाज असली है या नकली? यहीं पर लाइवनेस डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी सामने आती है। लाइवनेस डिटेक्शन? हाँ, नए सिस्टम अब सिर्फ ये नहीं जांचते कि आवाज आपकी है या नहीं, बल्कि ये भी जांचते हैं कि आवाज किसी जीवित इंसान से आ रही है या AI से पैदा हुई है। ये टेक्नोलॉजी आवाज में सांस लेने के बहुत हल्के पैटर्न या बैकग्राउंड में मौजूद हल्की आवाजों का विश्लेषण करती है। अच्छा, मतलब वो डिजिटल निशान जो AI पीछे छोड़ जाता है? हाँ, ये उन डिजिटल निशानों को भी पकड़ती है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यही भविष्य है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए, हमने अपने फोन रूपी किले के मुख्य दरवाजे मतलब लॉक 2FA से लेकर दीवारों की दरारों, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, अंदर के जासूसों मतलब ऐप परमिशन, बाहरी नेटवर्क के खतरों और यहां तक कि सिम स्वैपिंग और AI जैसे आधुनिक हमलावरों तक की बात की। इसका सार क्या है? सार ये है कि सुरक्षा कोई एक प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप खरीद कर भूल जाएं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक आदत है। टेक्नोलॉजी विकसित होगी और उसके साथ खतरे भी, इसलिए सिर्फ एक टूल या एक सेटिंग पर निर्भर न रहें। सुरक्षा की कई परतें बनाएं। बिल्कुल। एक मजबूत पासवर्ड आपकी पहली परत है, 2FA दूसरी, ऐप परमिशन की नियमित जांच तीसरी, VPN चौथी। ये एक समग्र दृष्टिकोण है। सतर्क रहना, नई तरह की धोखाधड़ी के बारे में जागरूक रहना और अपनी सेटिंग्स की समय समय पर समीक्षा करना ही सबसे अच्छा बचाव है। आज की बातचीत को समाप्त करते हुए एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। जैसे जैसे AI हमारी आवाज और हमारे चेहरे को इतनी सटीकता से कॉपी करने में माहिर होता जा रहा है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम डिजिटल दुनिया में अपनी आंखों और कानों पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाएंगे? और अगर ऐसा है तो फिर इस नई दुनिया में पहचान का असली मतलब क्या होगा?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।